viewers, welcome back to another episode, yet again showing you the beauty and endless adventures of कलर कहार। इस कदर पोटेंशियल है जगह में खूबसूरती और एडवेंचर्स के लिहाज से कि बार बार हमें अपने पास खींच लाती है। So without any further ado, let's start our journey of exploring new adventures, new places, untouched places। आज से पहले इन जगहों पे जहाँ कोई नहीं आया, जिसने कभी ये जगह डॉक्यूमेंट नहीं की, we're about to unravel and explore those places। I'm Ahmad Mir and this is Madventure। हम फाइनली उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जो हमने यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पर स्पॉट किया था। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आज से पहले किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। दिस वॉज एन अनटच्ड स्पॉट। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें बहुत सी दुश्वारियाँ पेश आईं। बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए हम यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन यहाँ हम पहुँचे कैसे हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा करेंगे रिवाइंड। कलर कहार में बहुत से अनडिस्कवर्ड ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, सो हमने सोचा क्यों ना एक्सप्लोर करें इन ब्यूटीफुल सीनिक स्पॉट्स को। और कुछ ऐसे स्पॉट्स आते हैं जहां तक पहुंचने के लिए आपको खतरों से खेलना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए ऐसी जगह तक पहुंचना शायद कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो, लेकिन फॉर मी यही मेरा कंफर्ट जोन है। एक बार फिर हम आ गए हैं कलर कहार की विल्डरनेस में और एक्सप्लोर करने कुछ और अनएक्सप्लोर्ड स्पॉट्स विद सम मोर अमेजिंग व्यूज एंड सम मोर थ्रिलिंग एडवेंचर्स। Check out these lush green meadows। जी हाँ, this is the पंजाब। ये है पंजाब की खूबसूरती पाकिस्तान की। कोई हम नॉर्दर्न एरिया में नहीं है और ये खूबसूरती भी किसी नॉर्दर्न एरिया की हिली माउंटेन एरिया से कम नहीं है। It's absolutely amazing। Just check this out। ऐसा लग रहा है किसी मूवी में से कोई लैंडस्केप निकाल के किसी ने लाइव हमारे सामने रख दिया। Absolutely beautiful। So me and my team, हमने yet again एक और माउंटेन टॉप डिस्कवर किया इन कलर कहार, yet again with another beautiful view। एंड यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इन इटसेल्फ किसी से कम नहीं है। स्टॉप तक पहुँचना, स्टॉप पे जाके व्यू लेना, आप सबको वो व्यू दिखाना, डेफिनेटली नथिंग लेस देन एन एडवेंचर। दिस इज हैपनिंग ऑल हियर इन पंजाब इन कलर कहार एंड वी आर लविंग इट। इस वक्त हम मौजूद हैं डीप इनटू द विल्डरनेस ऑफ कलर कहार।
मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं एक ऐसा रास्ता हमें नज़र आ रहा है जो कि देखने में तो लगता है जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वॉक है, लेकिन दिस इज़ एन अनएक्सप्लोर्ड एरिया इन कलर का हार। लेकिन सुनने में यह आया है कि एक ज़माने में शायद मुगलिया दौर से भी पहले में शायद कोई फ़ौज वगैरह या जो फ़ौजी होते थे यहाँ पर, उन्होंने अपना गैरिजन बनाया होता था। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट है इस जगह की, तो हो सकता है कि कोई अटैक्स वगैरह रोकने के लिए या करने के लिए उन्होंने ये गैरिजन यहाँ पे बनाया हो। बट यहाँ से पूरा एक रास्ता जाता है जो कि एंड में उस चोटी तक जाता है, जो कि मेरे पीछे शायद आपको नज़र आ रही हो, काफ़ी दूर है, काफ़ी ब्लरी है। अभी हम नापेंगे इस रास्ते को कि यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं इस पॉइंट से उस चोटी तक कितना रास्ता है, ये जो पूरा ट्रेंच है, ये जो पूरा गैरिजन है, इसका रास्ता कितना है, और वहाँ से जाके फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा अमेजिंग व्यू मिलता है हमें। लेट्स गो। सो इस वक्त हम चल पड़े हैं इस गैरिजन के ऊपर एंड लुक्स लाइक इट्स अ लॉन्ग वॉक, और गैरिजन के नीचे का व्यू आपको दिखाता रहता हूँ। आई थिंक अगर इससे पहले लोगों को नहीं पता था इस जगह का, डेफिनेटली दिस प्लेस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉपुलर प्लेस इन द फ्यूचर। जस्ट लुक एट दिस, पूरी वॉक है, वहाँ तक जा रही है। एंड वी आर अबाउट टू मेजर कि ये वॉक एक्चुअली है कितनी, ताकि हम आप लोगों को बता भी सकें कि जब इस मतलब थोड़ा सा ट्रैक है इस गैरिजन की टॉप तक आने के लिए, इस पॉइंट पे इससे थोड़ा सा पीछे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। एंड वंस यू डन विद दैट, इधर थोड़ा ऊपर आके तो ये प्रॉपर जो गैरिजन है, ट्रेंच है, वॉक है, क्या है, द ग्रेट वॉल ऑफ पाकिस्तान है, आप उस पर ट्रैक कर सकते हैं ऑन फुट। एंड लेट्स स्टार्ट। आई एम गोना time myself and calculate the distance on my watch. Off we go, let's go. Alright ji, we have almost crossed 300 meters का डिस्टेंस हमने ट्रैवल कर लिया। एंड ओह नो, आई थिंक वी हैव हिट अ डेड एंड। oops। बट आई थिंक परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे अभी रास्ता नज़र आ रहा है। इधर थोड़ा सा हमें थोड़ी हाइकिंग, थोड़ी ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, थोड़ी स्ट्रगल होगी, एंड उसके बाद में भी हम वो नेक्स्ट पहाड़ पे चले जाएंगे जहाँ से रास्ता हमारा वापस जुड़ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी गोना डू। सो गोना गो अ बिट डाउनहिल देन बैक अप। अच्छा जी, तो हमने थोड़ा सा जो ऑफ रूट लिया है, काफ़ी ज़्यादा डेंस झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, सो कोई भी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। आवाज़ में तो कीड़ों क्रिकेट की आ रही है मुझे, बट सांप सूम या कोई लिजर्ड टाइप सी चीज़ निकल आती है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। देख सकते हैं बहुत ही घनी झाड़ियाँ हैं जिनमें से गुजरते हुए हमें अपना रास्ता बनाना पड़ रहा है। हाँ, वंस वी आउट ऑफ दिस, तो आगे थोड़ा सा और क्लाइंब है जो कि हमें अगले पहाड़ पे ले जाएगा, जो कि हमारे इस रास्ते को कनेक्ट कर देगा। ओके, सो वी हैव टू बी केयरफुल। ऑलराइट, सो हमें रोड मिल गई, यहाँ से थोड़ा उतरें, ये रोड थोड़ा सा आगे जाएगी जो कि अगले पहाड़ को कनेक्ट करेगी, वहाँ तक अब हमें रास्ता चाहिए। एंड भाईजान, हाउ अबाउट सम हिच हाइकिंग? थोड़ा सा आगे जाना है, कोई मसला तो नहीं? लेट्स गो। थैंक यू। वो आगे हमें रास्ता नज़र आ रहा है,
जो कि हमारे पहाड़ को कनेक्ट करेगा। बहुत शुक्रिया भाईजान। आपका नाम? हमाद अफजल। हमाद, हम तकरीबन हम नाम ही निकले हैं हमाद साहब, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जी सो थैंक्स टू हमाद साहब जो कि यहाँ के लोकल थे, गांव में रहते हैं यहाँ पे। उन्होंने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी है। यहाँ से आगे वो रास्ता है जिस पहाड़ तक जो कि दूसरे पहाड़ को कनेक्ट करता है। हम ऊपर जाएंगे, लेट्स गो। हमारा हिच हाइकिंग का छोटा सा सफ़र बाइक का ख़त्म हुआ है और अब हम वापस अपने रास्ते पे आए हैं। ये रास्ता हमें लेके जाएगा उस ट्रैक के ऊपर जो कि पहाड़ को जुड़ेगा और वहाँ से फिर हम अपने उस पॉइंट पे पहुँचेंगे जो कि हमने एक्सप्लोर किया। ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, ये जो पत्थरों का ट्रैक है, ये ट्रैक नहीं है। ये बेसिकली एक ज़माने में मुगलिया दौर या उससे भी पहले शायद अलेक्जेंडर के ज़माने में इधर एक किला होता था और ये उस किले की दीवार है जो कि अब गिर के तो ये उसके रिमेन है। एब्सोल्युटली अमेजिंग, फैसिनेटिंग। Anyway, on we go, keep marching on to our destination. दैट्स द टॉप जहाँ हमने पहुँचना है फाइनली। और हमें लग रहा था कि शायद थोड़ा सा छोटा ट्रैक होगा, लेकिन एक्चुअली वो जो माउंटेन्स एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं वो बीच में टूटे हुए हैं। अपेरेंटली देयर सम कंस्ट्रक्शन हैपनिंग ओवर देयर जिसकी वजह से माउंटेन्स जो थे वो कनेक्टेड नहीं है ऑब्वियसली अब। एंड हमें डिटोर लेके नीचे आके थोड़ा सा बाय रोड इधर ट्रैवल करके तो ऑल द वे हमें अब आना पड़ा है इस चोटी के बिल्कुल नीचे। ट्रैक करके ऊपर जाएंगे एंड होपफुली विल रीच द पॉइंट दैट वी फर्स्ट साइटेड, हमने पहले एक्सप्लोर किया था। सो लेट्स गो। अच्छा, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये उन्हीं रिमेन्स का है जो कि किले की दीवार के बचे हैं अब। सो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो किला था और प्रॉब्ली उस किले का ही मुझे लगता है कि फिर गैरिजन भी होगा। नाउ दिस ऑल मेक सेंस। तो इससे सिर्फ ये अंदाज़ा होता है कि ये किला किस कदर बड़ा था। किस दौर का है ये अभी तक हमें नहीं पता। मेरे पीछे अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये लाफी गांव है। सो ये बताने का मकसद ये है कि इन केस अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई इस जगह पे आना चाहता है या इस जगह को जिसको हमने अभी एक्सप्लोर किया है वो आके इस जगह को विज़िट करना चाहते हैं तो लाफी गांव इज़ द रेफरेंस। तो आप किसी से पूछ के लाफी गांव तक आ सकते हैं। काफ़ी रास्ता है इधर जो बाय रोड तक भी आ जाता है, बाय रोड भी आपको यहाँ तक ले आता है। एंड देन जो ऑन फुट, अगर आपने थ्रू एंड थ्रू ऑन फुट करना है वो भी शायद किया जाए, लेकिन चूँकि कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, कुछ पहाड़ बीच में से कटे हैं तो लिंक्स टूटे हुए हैं इस पूरे गैरिजन के ऊपर ट्रैक के, तो शायद आप लोगों को भी बाय रोड आना पड़े। बट दिस इज़ योर प्रॉब्ली ये चेक पॉइंट या लैंडमार्क जिसके रेफरेंस से आप यहाँ से
this is how we reached here. माउंटेन रेंजेस का डिफरेंट कलर देख के आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हम इस वक्त किधर आ रहे हैं। राइट नाउ वी आर अबाउट टू एंटर सॉल्ट माइंस, और ये वो रेगुलर सॉल्ट माइंस नहीं है जो उन्होंने टूरिस्ट के लिए बनाई हुई हैं। ये एक्चुअली डीप इन कलर का हाल जो सॉल्ट माइंस हैं, जहाँ से नमक जो है वो इस वक्त माइन किया जा रहा है। राइट नाउ ओवर देयर वी आर एक्चुअली गोइंग ओवर देयर, और अब हम चाहेंगे कि हम अप क्लोज एक फील लें यहाँ से और आप लोगों को दिखाएं कि एक्चुअली नमक जो है वो कैसे निकाला जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कलर कहार के अंदर, जो कि गढ़ है सॉल्ट रेंजेस का। सॉल्ट जो है वो एक और प्रेशियस मिनरल रिसोर्स है पाकिस्तान में, और काफ़ी तादाद में पाकिस्तान में पाई जाती है। इस वक्त वी आर डीप इनटू दैट सॉल्ट माइन, और अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस सॉल्ट माइन के अंदर कैसे सॉल्ट निकाला जाता है, सॉल्ट अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में कैसा दिखता है। इससे पहले हम एक दफ़ा आपको दिखा चुके हैं कि कोयले की माइन में कैसे कोयला निकाला जाता है, कैसे कोयले की माइन के अंदर जाया जाता है। उसके एक अपने चैलेंजेस होते हैं और सॉल्ट माइन के अपने चैलेंजेस होते हैं। तो आइए इन चैलेंजेस को फेस करते हैं और आपको दिखाते हैं इन अ मैड वे। Probably the biggest piece of salt lying around. Let's see how heavy it is. Okay. पहले मैं मजाक कर रहा था, लेकिन it's pretty heavy. Here we go. Take 2. Action! Woo! Yeah! Woo! Salt mine है मेरे ख्याल से एज़ कम्पेयर टू जो कोयले की माइन होती है, इसमें एंटर होना तो आसान है, क्योंकि ये काफ़ी इसकी एंट्रेंस जो है आप लोगों ने देखा है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ग्रैंड है, क्योंकि यहाँ से ट्रकों के ट्रक जो है आते हैं और जाते हैं। जो नमक है इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा गैसेस आई बिलीव रिलीज़ करता है, और इधर सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। बट ये मैं आपको बताता चलूँ, जो इसकी खूबसूरती है वो जो कोल माइन है एज़ कम्पेयर टू कोल माइन वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का जो नमक है वो लिटरली इट्स शाइनिंग लाइक अ डायमंड। प्रॉपर एक क्रिस्टल ही है, वो क्रिस्टल की फॉर्म में वो हमें नज़र आ रहा है और देखने में बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। आई एम एब्सोल्युटली मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ अप क्लोज एंड पर्सनल सॉल्ट इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। बट इस वक्त मेरे साथ इस माइन के मैनेजर मौजूद हैं सॉल्ट माइन के, मैं चाह रहा हूँ कि हम उनसे कुछ गपशप करें, उनसे बातचीत करें, और ताकि वो हमें और ज़्यादा एजुकेट करें कि यहाँ पे जो सॉल्ट है उसको किस तरह से माइन किया जाता है, सारा प्रोसीजर क्या होता है, क्या चैलेंजेस यहाँ के लोग फेस करते हैं। फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो नमक की कान है, इसमें क्या आपको मुश्किलात पेश आती हैं आप लोगों को जब आप लोगों ने नमक निकालना होता है? हाँ, मुश्किलात तो पेश आती है। हाँ, मोटर ऊपर ले जाते हैं। हाँ, इस तरह 25 किलो की ये मोटर होती है। 25 किलो की मोटर होती है, और वो हाथ से ऊपर लेके जानी होती है। तो वो एक बंदा तो नहीं लेके जाता, दो बंदे ऊपर लेके जाते हैं, सीढ़ी लगा के 2 बंदे ऊपर लेके जाते हैं, और फिर मशीन से। अच्छा, जिस तरह हम एक दफ़ा कोयले की कान में गए थे, तो वहाँ पे तो उनके पास औजार होते हैं, हथियार होते हैं, और वो उसी से जो है वो सिक्के से जो है वो तोड़ते हैं। तो क्या इसके अंदर भी ये सिर्फ मशीन से ही ड्रिल होता है जो नमक है? बारूद लगता है फिर। अच्छा, बारूद लगता है। तो ये जो स्मेल इधर आ रही है जो गैस की, ये बारूद की है? हाँ, बारूद। सही।
ठीक है, तो अभी आप मुझे कोई अगर नमक का कोई टुकड़ा, कोई अच्छा पीस गिरा हो जो आप मुझे दिखाएंगे, ताकि हम अपने व्यूअर्स को भी दिखा सकें कि नमक जो है इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म वो, ओह, इट्स एज वाइट एज स्नो। अच्छा, और ये इसको हम टेस्ट कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बारूद तो नहीं मुंह में आएगा? नहीं बारूद वाओ, अभी ऑलरेडी इधर जो है वो सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो मैं ज़्यादा नमक नहीं खाना चाह रहा है, मेरी ब्लड प्रेशर ही ना हाई हो जाए, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा, कुछ टुकड़े मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनमें बड़ी वो शाइन है, ऐसे लगता है कोई क्रिस्टल है, कोई मतलब कोई हीरा है जैसे कि है, तो वो उसकी क्या वजह है? ये सफ़ेद नमक है ना, इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कलर भी आ जाता है, ये लीकेन दे। हाँ, ये जो इधर हुआ हुआ है, ये क्या कहते हैं, पिंक पिंक सा हुआ हुआ है, लाल लाल सा सुर्ख सा थोड़ा, ये क्या रंग है? ये और रंग है, ये सफ़ेद जो है ये ज़्यादा क्वालिटी रखता है। अच्छा, सफ़ेद जो नमक है वो ज़्यादा क्वालिटी है, और ये जो इस कलर का रंग का नमक है उसकी क्वालिटी इतनी डाउन होती है। सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये हम काफ़ी अंदर जो है, हमने बड़ा सफ़र तय करके गाड़ी पे इधर तक आए हैं, जहाँ पे ये अब कान यहाँ पे बंद हो गई। तो मुझे बताएं कि शुरू से ही आप लोगों ने जब स्टार्ट किया तब से नमक निकालते आए? आगे आगे नमक निकलना शुरू हुआ, तकरीबन 1000 के करीब तो होगा। एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये गदेला उड़ा हुआ है, ये बारूद ये इसमें लगा था। अच्छा, ये बारूद इसमें लगा था। तो बेसिकली यहाँ पे है, ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे बारूद की फिलिंग होती है, और फिर बारूद से ये जो है वो माइन को एक्सप्लोड करते हैं। जब बारूद से एक्सप्लोड हो जाती है तो फिर उन्होंने ड्रिल मशीन रखी होती है, विच इज़ प्रिटी हैवी। तो 2 लोग एटलीस्ट मिल के वो ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं, और फिर नमक यहाँ से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सारे हाँ, ये सही। तो ड्रिल लगा के पास के ना रॉड रहना, पीछे मोटर जाती है। सही। तो मुझे बताएं कि ये जो कान है यहाँ पे बंद है, अब इसके आगे आप मजीद खोदेंगे इसको और नमक निकालेंगे? आगे जो जाना है, आगे जाना है, इस लेवल पर जाना होगा। ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं कि ऊपर भी मुझे नमक नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी सफ़ेद है, तो मैं चाह रहा था कि अगर कोई सीढ़ी लग जाए तो मैं ऊपर जाके अगर नमक को सीढ़ी लगा देता। ज़बरदस्त, आ जाए। मुझे लग रहा था कि ये नमक को माइन करते हुए प्रॉब्ली इस माइन की या नमक से वो गैसेस निकल रही हैं, बट अपेरेंटली अब हमें पता चला है कि इधर बारूद इस्तेमाल किया जाता है इस कान को खोदने के लिए, और जब वो खुद जाती है फिर ड्रिल मशीन से सॉरी नमक निकाला जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग एंड वेरी यूनिक थिंग इन इट्स ओन वे। इट्स अमेजिंग। अच्छा, सो नीचे जहाँ नज़र जा रही है वहाँ ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ कान को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उड़ाया जाता है पहले बारूद से, तो वो पत्थर भी गिरे हैं, बट इस वक्त डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है कि पत्थर कौन सा है और नमक कौन सा है। तो अच्छा, और ये गालबन वो चीज़ है जिसमें बारूद डालते हैं ये, और फिर इसको उधर कान में दीवार में लगा देते हैं, एंड ये वो चीज़ है जिससे सारा एक्सप्लोजिव वर्क होता है। अमेजिंग, सिंपल येट इफेक्टिव। वाओ। Just some crystal white salt casually lying around. अच्छा जी, so this is another interesting piece of equipment जो कि यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये पे है तो वैसे एक आर्म सी स्टिक, बट काम ये करते हैं स्टिक से कि वंस जब इन्होंने बारूद जो है वो दीवार के अंदर लगा दिया है, तो फिर ऑब्वियसली बारूद को डीप अंदर द सॉल्ट माइन जो है उन्होंने उसको भेजना होता है, तो स्टिक्स की मदद से उसको वो पुश करके जो है अच्छी तरह कान के अंदर डालते हैं, एंड देन they light up the explosives. So this is used for that purpose. मेरे हाथ लिटरली सॉल्ट को पकड़ के, क्योंकि सॉल्ट सो प्योर, तो वो सॉल्ट की जो चिकनाहट तो मैं नहीं कहूँगा, बट माई हैंड्स आर प्रीटी शाइनी एंड स्लिपरी एट द मोमेंट। वो आई होप कि इसकी वजह से मैं गिर ना जाऊँ कहीं। So, ये जो हम इस वक्त एडवेंचर कर रहे हैं, these are actually the challenges that these people go through in order to extract salt from here. So उन लोगों के लिए it's just another day. वैसे तो मेरे लिए भी it's just another day at work, but still है तो एडवेंचर ही। All right जी,
सो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाइट सॉल्ट है इधर, एंड जैसे कि इन्होंने अभी हमें बताया है कि जो थोड़ा रेडिश सा या बर्गेंडी टाइप सा जो कलर है, ये भी सॉल्ट ही है, बट इट्स ऑफ अ लेसर क्वालिटी। जो जितना वाइट है प्रॉब्ली उतनी ही क्वालिटी उसकी ज़्यादा है। सो मेरी कोशिश है कि ऊपर से एक अच्छा थिक पीस इसका अगर तोड़ के मैं नीचे लेके आ सकूं। That's enough. वाओ, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है इस कान का, it's absolutely amazing। इधर होना ही सिर्फ एक एडवेंचर है। वाओ, इसकी एक वहशत है, क्योंकि अभी तो इधर लाइट पड़ रही है, लेकिन आगे जहाँ मेरी नज़र जा रही है सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, और वो सारा रास्ता है जो हम कवर करके आए हैं। इट्स फैसिनेटिंग। एनीवे, ये बरगंडी सा कलर की जो सॉल्ट है, आई हैव दिस बिग पीस विद मी, बट मेरी कोशिश है क्योंकि मुझे वाइट प्योर वाइट बिग क्रिस्टल टाइप पीस मिले सॉल्ट का, तो मज़ा उसका है। एंड जो कि इधर अवेलेबल तो नहीं है, बट स्टिल लेट मी। So I have one white salt in my hand and then pink salt in my hand. Whoa. Clearly you can differentiate कौन सा सॉल्ट कौन सा है, एंड दिस इज द पिंक वन, दिस इज द वाइट क्रिस्टल वन। अभी थोड़ा सा ऑब्वियसली गंदा हो गया मेरे हाथ से मिट्टी लग के, बट पहले ये काफ़ी क्रिस्टल फॉर्म में था। सो फाइनली हम सॉल्ट माइन से बाहर आ चुके हैं, और क्या ही अमेजिंग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था सॉल्ट माइन का। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम एंड सल्यूट देम कि जो वो हार्ड वर्क करते हैं यहाँ पर। ऑल इन ऑल बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस रहा, बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिली यहाँ पर। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि जो सॉल्ट माइन है वो एज़ कम्पेयर टू जो कोल माइन होती है काफ़ी ज़्यादा डीप होती है। क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर तो कोल माइन जो है वो 1000 फीट की गहराई पर जाकर आपको कोयला मिलता है वहाँ से, तो उसके बाद मज़ीद आपको कितने 1000 फीट और खुदाई करनी पड़ती है, तब जाके आपका जो है नमक वहाँ से निकलता है। सो दिस इज़ एन अमेजिंग फैक्ट कि ज़मीन की एक तह के ऊपर जो है आपको कोयला मिलता है, और उसकी 1000 फीट गहराई के बाद जाके आपको फिर नमक जो है वहाँ से हासिल होता है। हमने यहाँ पर देखा कि 2 तरह के नमक मौजूद थे, एक ज़रा पिंक टाइप का नमक था, और साथ ही साथ एक ज़रा वाइट टाइप का नमक था, जो कि बिल्कुल ही स्नो फॉर्म में था और बड़ी क्रिस्टलाइज फॉर्म में था, और that is apparently the most finest and most purest form of salt that we have over here. हमारा यहाँ का एडवेंचर ख़त्म होता है, but we're on to our next one, so stay with us and let's do this. तो रास्ते में हम गुजर रहे थे वापसी की तरफ, और यहाँ पे हमें एक फ़ुटबॉल पिच नज़र आई, और साथ ही साथ वहाँ पे हमें यहाँ के जो रहायशी हैं वो फ़ुटबॉल खेलते हुए नज़र आए। तो फ़ुटबॉल एक ऐसी स्पोर्ट है, एक तो जो हम खेलते हुए बड़े हुए हैं, तो वो देखते जो एकदम जो जज्बा है वो स्पोर्ट्समैन वाला वो जाग उठता है। तो यहाँ के हमने इनसे रिक्वेस्ट की है अगर वो हमें इंक्लूड करें अपने स्पोर्ट में, इसका हिस्सा बनाएँ, और मिल के हम जो है इधर स्कोर करें, गोल करें इन अ मैड वे। ये मैड एडवेंचर की टीम से पहाड़ चढ़वा लें आप तो थक जाएगी, और फुटबॉल जितना मर्जी खिलवा लें आप।
हाँ जी उस्ताद जी, तिक्के शिके ला रहे हो, मदद करें आपकी, हाथ बटाएं सर। आज ऊपर आ ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये कबाब शबाब अभी रखे हैं आपने? सर ये दाल। ज़बरदस्त। और ये चिकन कबाब है? ये सर ये चिकन कबाब है, ये टिक्का बोटी है। ये होगी बोटी। और क्या क्या है आपके पास मेन्यू में? लाई बोटी है, चेस्ट पीस है, लेग पीस है और कलमी टिक्का है, दम पोख्ता है। अच्छा ज़बरदस्त। तो वैसे मुझे बताएं कि ये आपके इलाके की जो खासियत है, मतलब ख़ास डिश है, वो क्या है? मटन चाँप है। अच्छा, लेकिन आपके रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या बिकती है? मतलब लोग आके सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ऑर्डर देते हैं? मटन तो पसंद करते हैं हमारे। मटन पसंद करते हैं, ज़बरदस्त। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे जो ये बारबेक्यू है बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। और इस बारबेक्यू की स्पेशलिटी ये है कि बेशक देखने में या कहने में तो ये एक ही चीज़ है, बट जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ के मसाले फ़र्क हैं, वहाँ के लोगों के बनाने का अंदाज़ फ़र्क है, हर कारीगर के हाथ में एक डिफरेंट टेस्ट। तो वो चीज़ को हम बड़ा एंजॉय करते हैं। कहने को तो ये टिक्का है जो शायद आप किसी और शहर में भी, कराची लाहौर में भी शायद खा लें, टिक्का ही, कबाब ही, लेकिन जो खासियत है वो कारीगर के हाथ में है और उस इलाके के मसालों के अंदर है। तो आज हम टेस्ट करेंगे इनको और देखते हैं कि यहाँ के मसाले किस तरह फ़र्क हैं बाकी शहरों के मसालों से। कितनी देर रहेगी इसके बनने में? अभी तो है थोड़ा सा। वो में मिनट है। हाँ अच्छा जी, तो अभी टिक्कों में थोड़ा सा टाइम रह गया, ये तैयार हो जाएं। जी सर। साथ ही हम चांपे रख लेते हैं। ठीक है। और चाम जो यहाँ की स्पेशलिटी है उसको हम ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो बकरे हैं वो बिल्कुल ही मतलब देर फार्म फेड और उनकी जो खुराक होती है वो काफ़ी ऑर्गेनिक होती है, विच इज़ वाई कि दिस इज़ प्रॉबली, वैसे तो पाकिस्तान का जो बकरा है, जो मटन है, वो मशहूर है, लेकिन उसमें से भी कुछ कैटेगरीज होती हैं एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द प्योरेस्ट, द टेस्टीएस्ट फॉर्म ऑफ दैट। तो इसको हम ट्राई करेंगे एज सून एज दिस इज़ रेडी। इस वक्त हम जिस रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं उसे मेहमान सराय कहा जाता है और मेरे साथ यहाँ के जो मैनेजर हैं बिलाल साहब वो भी मौजूद हैं। अभी तो मुझे आपके जो शेफ़ हैं, जो आपके कुक हैं, उन्होंने ये बताया कि आपकी जो खासियत है ये बारबेक्यू टिक्का है और साथ चाँप है और यहाँ का जो बकरा है वो काफ़ी फेमस है। तो मुझे बताएं कि कुछ और मुझे मज़ीद यहाँ पे अपने मेन्यू के बारे में बताएं, क्या चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या खासियत है आपके खानों में, यहाँ के लोगों की क्या खासियत है, तो उस हवाले से पहले कुछ बताएंगे। बेसिकली जो हमारा मेहमान सराय है ना इस इलाके में, जो हमारा फ्रेश मटन जो है ना इंट्रोड्यूस कराने वाला वाहिद अदारा है। अच्छा जी, हमारा जो है ना मटन तंदूरी, मटन चाँप और मटन कढ़ाई ये ज़्यादा फेमस खाई जाती है इस इलाके में। मतलब आपका वाहिद रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट भी है? नहीं, वाहिद रेस्टोरेंट हमारा जिनसे फ्रेश मटन इंट्रोड्यूस करवाया है। ज़बरदस्त, अमेजिंग। तो मुझे बताएं कि एक जो मेहमान सराय जिस रोड के ऊपर है, हाँ जी। ये रोड जो है कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक कनेक्ट होती है? ये हमारा जो इधर हमारी तहसील है ना वो कलर कहार है, खुशाब तक जो है ना बिल्कुल सिंगल रोड है। हाँ जी, कट्ठा पहाड़ी से होते हुए ये बिल्कुल खुशाब सरगोदा रास्ता। तो फिर इसका मतलब कि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट इस रोड से गुजरते हैं? माशाल्लाह जी, हमारे टूरिस्ट गुजरते भी आ जाते हैं और हमें कलर कार से उतरते हुए हमें कॉल भी कर देते हैं कि हमारी मटन लगा दें, चाप लगा दें। सर्दियों में हमारा फिश हमारी शुरू हो रही है और उसके बाद फिर सूप शुरू हो रहा है। ये चापें आ गई हैं जी, चापें आपने टेस्ट करके बतानी है जी। चापें आ गई हैं जी। और यहाँ का कुकिंग टाइम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अभी हमने ऑर्डर प्लेस किया और साथ ही ये ज़बरदस्त किस्म की जो चांप है वो रेडी होके आ गई। तो मतलब आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी, जो कि हमें लगी है, मेरी हालत से आपको अंदाज़ा होगा कि अभी हम फुटबॉल खेल के आ रहे हैं, आई एम अ फूडी। तो जो गोश्त है ना मटन, ये उसको आपको पकड़ के अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसकी क्वालिटी कैसी है, ये जूसी और उसी से आपको अंदाज़ा हो जाता है देख के कि ये कैसा टेस्ट करेगा। एंड आई कैन बेट ऑन इट, दिस इज गोइंग टू टेस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा मटन का गोश्त वही है जिसको चबाना आसान हो, जो मुंह में जाके घुल जाए। एंड मैंने इससे ज़्यादा सॉफ्ट मटन की चांप नहीं खाई। बड़ा वर्सेटाइल मेन्यू है जी इनका। यहाँ पंजाब में होते हुए इतनी स्पेशलिटीज़ हैं ये मटन की यहाँ पे, और जो टेस्ट है, जायका है, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई एम मेस्मराइज्ड, आई एम इन फूड कॉमा राइट नाउ, जो कि बहुत रेयर होता है, बट जब होता है तो ट्रस्ट मी किसी खास वजह से ही हो सकता है। सो आई एम ग्लैड जी कि हम आपके रेस्टोरेंट पे आए और इतना ज़बरदस्त टेस्टी किस्म का खाना हमें ट्राई करने को मिला। इफ़ यू गाइज आर इन कलर कहार, इफ़ यू प्लान ऑन कमिंग नियर बाय, या थोड़ा अगर आप दूर भी आए, सजेस्ट टेक टाइम आउट, यहाँ पर आएँ,
और इधर सराय में आएँ और यहाँ का मटन ख़ास तौर पे ज़रूर ट्राई करें। एक अच्छे और ज़बरदस्त से दिन के इख्तिताम पर और एक ज़बरदस्त किस्म का खाना खाने के बाद एक गर्मा गर्म चाय का कप तो मस्ट है। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू गाइस आर इन कलर कहार तो यहाँ की गुड़ वाली चाय ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारा आज का दिन बहुत ही इवेंटफुल था और ये कोई आम ट्रिप नहीं था। वी एक्सप्लोर्ड द अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस ऑफ कलर कहार। आज से पहले जहाँ कोई टूरिस्ट नहीं गया, हम उन जगहों के ऊपर गए। हमने आपको नए टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाए, इनफैक्ट दरियाफ्त किए। उम्मीद है कि हमारी ये एपिसोड देख के जो टूरिस्ट हैं वो इंस्पायर होंगे और इन नई जगहों को जाके अपने तौर पर भी अपने अंदाज में एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ हम नमक की कान के अंदर गए। वहाँ जाके हमने आप लोगों को दिखाया कि कैसे नमक निकाला जाता है, वहाँ के लोगों के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं। ऑल इन ऑल एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एडवेंचरस ट्रिप था हमारा यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ के लोकल्स के साथ फुटबॉल खेला जिसमें हमें इंतहाई मज़ा आया। और ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे दिन की मेहनत के बाद ज़बरदस्त किस्म का खाना ना खाया जाए। तो हमने ऐसा ही किया। यहाँ हम सराय पर आए ज़बरदस्त किस्म का खाना खाने के लिए और हमारे आज की एपिसोड और आज का दिन का इख्तिताम होता है इस गर्मा गर्म चाय के कप के साथ। This is Ahmad Mir signing off. Thanks for watching. Until next time, Allah Hafiz.